हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल स्टेप। आज हम बात करेंगे एसबीआई के एक शानदार स्कीम के बारे में जो पिछले 12-13 सालों में काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया है और अपने इन्वेस्टर को खुश किया है। और इस पे काफ़ी इन्वेस्टर भरोसा करते हैं क्योंकि जब भी एसबीआई का बात आता है, एसबीआई के बैंक हो या फिर एसबीआई की एमसी की बात हो, तो देश के सबसे बड़े एमसी है और देश के सबसे बड़े बैंक है, तो हमें एक कंफर्टेबल महसूस होता है, सेफ्टी महसूस होता है कि इनका बिजनेस जल्दी नहीं समेट सकते। किसी भी जहाँ भी आप अपना बिजनेस करते हैं वहाँ पे आप काफ़ी अच्छे तरीके से बिजनेस करते हैं। जो बिजनेस ये लॉन्ग टर्म तक करते हैं, समेटते नहीं हैं। जो अगर हम किसी छोटे एमसी की बात करें तो हमें जिसका नाम नहीं सुना है, तो हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते ज़्यादा। तो ऐसे इन्वेस्टर जो एसबीआई के फंड के लिए देख रहे थे, तो ये फंड आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। और इसमें आप 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करके कैसे 15,000 की मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं और फाइनल वैल्यू 2.73 करोड़ का कॉर्पस मिल सकता है। और आप एक एस आई पी 2,000 के एस आई पी से कैसे 1 करोड़ 16 लाख के कॉर्पस तैयार कर सकते हैं, ये भी कैलकुलेट करके देखेंगे। तो वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले बात करें हम, तो एच डब्ल्यू पी अगर आप क्या होता है, एच डब्ल्यू पी होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान ये होता है म्यूचुअल फंड में कि आपके पास एक बड़ा कॉर्पस पड़ा है जिसको आप वन टाइम इन्वेस्ट करके उसको मंथली एक रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं एस डब्ल्यू पी। अब एस डब्ल्यू पी करने से एस डब्ल्यू पी करने के लिए आपको मल्टीपल गोल हो सकते हैं। कोई रिटायरमेंट एज है, जो रिटायरमेंट हो गया उसको उसके पास काफ़ी रिटायरमेंट के पैसे आए हुए हैं और काफ़ी पैसे पड़े हैं, तो उसको इन्वेस्ट करके आप उसको से अपना कैपिटल भी प्रिजर्व करना चाहता है, कैपिटल भी बढ़ता रहे और उसके मंथली इनकम जो एक्सपेंसेस है वो भी चलता रहे। तो ये सब आपके पास मल्टीपल गोल हो सकते हैं। आप या फिर आप कोई अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए आप मंथली इनकम जनरेट करना चाहते हैं। बस ये आपको ध्यान में रखना है कि मंथली इनकम जब भी जनरेट करने की बात आती है, तो आप एच डब्ल्यू पी जब करते हो तो उसमें एक लंबा बड़ा सा अमाउंट लगाना पड़ता है। अगर आपके पास बड़ा अमाउंट नहीं भी है तो आप ऐसे कर सकते हो, छोटे अमाउंट से एसआईपी चालू कर सकते हो। 5 साल 6 साल 10 साल बाद जो आपके पास बड़ा कॉर्पस 1,000 से 2,000 से एसआईपी से बन जाए, तो उससे वहीं से एच डब्ल्यू पी कर सकते हो। या फिर आपके पास बड़े अमाउंट है फिर तो आप एच डब्ल्यू पी कर ही सकते हो। इसमें अब एच डब्ल्यू पी करने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आपको कैपिटल भी ग्रोथ चाहिए, कैपिटल में भी ग्रोथ चाहिए और आपके एक्सपेंसेस भी चलता रह रहा है, तो लॉन्ग टर्म तक चाहिए, तो फिर आपको 8-10% के विड्रॉल लगाना पड़ेगा। जो आपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट की उससे 8-10% का अगर परसेंट विड्रॉल लेते हो तो आपका कैपिटल भी ग्रोथ होगा और जो आपके पैसे अमाउंट है मंथली इनकम, उससे आपके खर्चे भी चलते रहेंगे इजीली। तो चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं और इस फंड के बारे में कुछ बेसिक डिटेल भी देख लेंगे। ये एसबीआई का मेगा मिड कैप फंड है, जो कि मिड कैप के मिड कैप फंड में काफ़ी अच्छा रिटर्न देने वाला फंडों में से एक है। जो इसकी 1 साल की रिटर्न की बात करें तो 35.67 की है, और 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 29.46, और 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 23.55, और ऑल टाइम की रिटर्न की बात करें तो 20.42। जब से फंड लॉन्च हुआ तब से अभी तक 20.42 का रिटर्न बना के दे रहा है। ये डाटा 2013 से है, जबकि फंड ये लॉन्च हुआ था 17-18 साल हो गए फंड को लॉन्च हुए, तब से अभी तक काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है। और ये फंड है इक्विटी का है, जो मिड कैप फंड है और वेरी हाई रिस्क होता है। तो इक्विटी का मतलब होता है जो आप पैसे इसमें इन्वेस्ट करोगे वो आप शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियों के जो शेयर है मिड कैप कैटेगरी में आते हैं, उनमें पैसे लगते हैं। तो वहां से जो प्रॉफिट होती है आपके इस म्यूचुअल फंड में रिटर्न के रूप में दिखाए जाते हैं। और मिड कैप कंपनियां वो होती हैं जो शेयर मार्केट में लिस्टेड 250 के बाद 150 के बाद 250 तक की जितनी कंपनियां हो तो मिड कैप होती है। वेरी हाई रिस्क का आप ये देख करके काफी इन्वेस्टर डर जाते हैं कि हाई रिस्क ये लिखा भी होना चाहिए, क्योंकि आपको क्लियरिटी रहे। हाई रिस्क के मतलब कि आपने 500 रुपये, मान लो आज मार्केट यहाँ पे है, 500 रुपये इन्वेस्ट किया आपने, यहाँ से गिर गया यहाँ पे,
तो ये जो डाउनफॉल होता है इसी को वेरी हाई रिस्क कहते हैं, मार्केट रिस्क कहते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे, जब फंड लॉन्च हुआ तब से अभी तक देखोगे तो ये ऊपर की तरफ ही ग्राफ जा रहा है, यानी मतलब रिटर्न काफी अच्छा जनरेट करके दिया है। जो आप एफडी आरडी से 4-5 गुना ज्यादा यहाँ रिटर्न पा सकते हो, और लॉन्ग टर्म में रिस्क जीरो हो जाएगा। अगर आप 5 साल 6 साल 7 साल से ऊपर का टाइम हॉरिजन है आपके पास, तो म्यूचुअल फंड में रिटर्न की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है और रिस्क जीरो हो जाते हैं। इसकी रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार की रेटिंग है, और फंड साइज की बात करें तो 14,454 करोड़ का एयूएम है इसका, जो फंड में इसमें इतने लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात करें तो 500 रुपये है, और इसकी होल्डिंग की बात करें तो 72 कंपनियों में होल्डिंग है, जो कि आप देख सकते हैं सामने दिख रही है। 72 कंपनियों के कुछ टॉप होल्डिंग्स दिख रहे हैं आपको। 72 कंपनियां मतलब आपको डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी अच्छा दे देता है ये फंड। जो ये 72 कंपनियों के शेयर खरीदने जाओगे तो आप छोटे अमाउंट से नहीं खरीद सकते हैं। जो कि आप होल्डिंग की बात करें तो 72 कंपनियों में होल्डिंग है, जो कि काफ़ी अच्छा एक डाइवर्सिफिकेशन दे देता है। डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क आपका कम हो जाता है, और आप देख सकते हो इस काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो मिड कैप की। होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी में इनकी 92.3 है, कैश में 7.1 और डेट में 0.7। डेट होने से आपको थोड़ा रिस्क और कम हो जाता है। और इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो अदर में 19% का, ऑटोमोबाइल्स में 15 और फाइनेंशियल में 11.6, सर्विसेज में 11.2 है, कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ, टेक्सटाइल, केमिकल, ये आप देख सकते हैं इसकी एक्सपोजर है। अल्फा इसका काफ़ी 4.3 है, जो कि काफ़ी अच्छा अपनी कैटेगरी है, जो मार्केट के रिटर्न से काफ़ी अच्छा देता है। इसके रिटर्न में रैंकिंग की बात करें तो एक साल में इसकी रिटर्न थोड़ा सा सही नहीं है, कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया है। बट 3 साल 5 साल और ऑल टाइम पे अपने कैटेगरी एवरेज को काफ़ी अच्छे तरीके से और बेंचमार्क को काफ़ी अच्छे तरीके से बीट किया है। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.84 है, जो कि काफ़ी कम है। अगर इस फंड में आप एक साल से पहले का एग्जिट लेते हो तो ये 1% का एग्जिट लोड लग जाता है। तो चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर आप इस फंड में 15 लाख इन्वेस्ट करते हो और मंथली इस फंड में आप 15 लाख इन्वेस्ट करते हो और मंथली 15,000 के विड्रॉल लगाते हो, और एक्सपेक्टेड रिटर्न हम 18% लेते हैं, जो कि ऑल टाइम की रिटर्न इसकी 20.50 के आसपास 40 के आसपास है। जो कि म्यूचुअल फंड में कभी रिटर्न की गारंटी नहीं होती, तो हम एक 2% लो लेके चल रहे हैं, जो कि 18-19% लॉन्ग टर्म में मिड कैप अच्छे से डिलीवर कर देता है। और ये फंड काफ़ी पीछे से डिलीवर करता आ रहा है, तो ये इजीली डिलीवर कर देगा। तो 5 साल में बात करें तो आप विड्रॉल ले लोगे 9 लाख का, और जो आपका कॉर्पस बन जाएगा वो 20,40,000 के आसपास। और यही अमाउंट अगर आप 10 साल तक होल्ड करते हो तो 10 साल में विड्रॉल ले लोगे 18 लाख। जो पैसे लगाए थे आपने वो निकाल लिए, और जो अभी आपकी फाइनल वैल्यू बचेगी वो 32,78,000। और इसी पैसे को आप 15 साल तक होल्ड कर लेते हो, तो 15 साल तक अगर ले जाते हो तो विड्रॉल हो जाएगा 27 लाख का, और 61,08,000 आपके पास जो फाइनल वैल्यू बची रहेगी। ये आप अपने अकॉर्डिंगली इनकम को एडजस्ट कर सकते हो। जो मंथली जो विड्रॉल लगा रहे हो वो अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। जो क्योंकि 15 साल 10 साल में तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, तो आपके जो खर्चे हैं वो भी बढ़ेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली आप ये सेट कर सकते हो।
बस ये आपको फाइनल वैल्यू में कुछ कम हो जाएगा, लेकिन जितना भी वीडियो लगा लोगा इसको 20 साल तक होल्ड करते हो तो 1.25 करोड़ की कॉर्पस आपके पास रहेगी, और 36 लाख आप विड्रॉल ले लोगे। और इसी को 25 साल तक आपको अगर चला देते हो तो 2.73 अगर ऑलमोस्ट 2.74 करोड़ का कॉर्पस भी हो जाएगा आपके पास, जो आपके बच्चे आपके पास आपके बाद ऐश करेंगे पैसे को लेकर, और जो आप 45 लाख वीडियो लगा लोगे। और देख लेते हैं इसमें एसआईपी, अगर आप 2000 की एसआईपी करते हो और 18% के रिटर्न काउंट करते हो तो 25 साल अगर आप एसआईपी चला देते हो तो 1.16 करोड़ का आपका कॉर्पस बन जाएगा। 1.16 लाख का कॉर्पस बन जाएगा 2000 के एसआईपी से। आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म में 6 लाख इन्वेस्ट करके 1 करोड़ का आप कॉर्पस जनरेट कर सकते हो, जो कि म्यूचुअल फंड में पॉसिबल है। ये कंपाउंडिंग की वजह से होता है। जितने लॉन्ग टर्म तक आप होल्ड करोगे उतने आपको कंपाउंडिंग का ज़्यादा फायदा मिलता है। कंपाउंडिंग एक आठवां अजूबा होता है, जो कि आपको बैंक एफडी और आरडी में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, इतना रिटर्न कभी भी नहीं मिलेगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्यूरी हो कमेंट बॉक्स में क्यूरी जनरेट करें। आने वाले टाइम में बहुत सारा वीडियो लेकर आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।